Good morning, students. Now we will solve exercise 8.2. Exercise 8.2, that is conversion between decimals and fractions. So, you know that, students, when we divide 200 by 10, okay, it becomes 20, and when we divide 200 by 100, it becomes 2. So, can you see any similarity here? Yes. You see, when you divide 200 by 10, you are shifting here decimal how many points here, one place here, means it is 20 divided by 20.0, and we are dividing 200 by 100, means what you are doing, you are shifting here decimal point, here it is 2.0, okay, 2.0 or 2 is same. So students, similarly when you divide, okay, when you divide 156 by 10, okay, then this will become 15.6, means what, this decimal point will shift here, okay, and when you divide 156 by 100, it will become 1.56, this decimal point will shift here. You need to count in how many zeros are there in denominators. You see, in 10 there is 1 0, 10 में एक ज़ीरो होता है, तो पीछे से हम एक डिजिट को छोड़ के क्या लगा दिए, डेसिमल पॉइंट लगा दिए. जैसे 56 में आप देखो पीछे 6 है, ओके, 6, तो 6 को छोड़ के फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डेसिमल पॉइंट. सिमिलरली आप अगर कोई भी एक नंबर मान के चलो 156 को 100 से डिवाइड करते हो, तो आप क्या करो, 100 में कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरोस, तो लास्ट डिजिट छोड़ के आप, लास्ट 2 डिजिट छोड़ के आप क्या कर दो, डेसिमल पॉइंट लगा दो स्टूडेंट्स. और वैसे ही ये वाइस वर्सा हो जाएगा, ये इधर से जाएगा तो इधर, और इधर से जाएगा तो इधर. ओके, सपोज आपको 156 डिवाइडेड बाई 10 करना है, तो ये ऐसा हो जाएगा, और बैक जाओगे तो फिर वैसा हो जाएगा. इस सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर 156 बाई 100 है, ये फ्रैक्शन है, क्या है ये, एक फ्रैक्शन, और तो वो हो जाएगा 1.56, लेकिन 1.56 को वापस फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 156 बाई 100. So students, similarly we have to do here also. You can see 8.2 question 1, 56 divided by 10. Now you can see 56 को 10 से डिवाइड किया गया इस डेसिमल में. आप देख सकते हो 10 में एक ज़ीरो होता है, 10 में कितना ज़ीरो होता है, एक ज़ीरो. सो लास्ट का एक डिजिट छोड़ के, ओके, लास्ट का 6 छोड़ के आप क्या कर दो, यहाँ कर दो, आप डेसिमल पॉइंट लगा दो. सिमिलरली स्टूडेंट्स इन 23 डिवाइडेड बाई 100, 100 में दो ज़ीरोस हैं, सो यू स्किप लास्ट 2 डिजिट्स एंड पुट डेसिमल पॉइंट. this does not look good, okay, so what you do, you put here 0, it will become 0.23, it looks good. Now 9, okay, and in a below, in a denominator there is three zeros, okay, in 1000 there are 3 zeros, so after 3 places, okay, from right side you have to put decimal, so one digit is 9, then 0 0 and then decimal. So our answer is what, 0.009. okay, आप 9 को स्टूडेंट्स, आप 9 को 90 ऐसा भी लिख सकते हैं, 009 भी लिख सकते हैं. इसका मतलब एक ही होता है, 9 इज इक्वल टू 009.
Okay, no problem. Now uh, now let's see 3 4 8 8 5 6. Okay, so you can see that we are dividing this number by 1000. Okay, so 658. Okay, so 34.856 it will become. पीछे से 3 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल पॉइंट लगाने हैं. यहाँ देखो 84 कितना डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4. यहाँ पे 4 जीरोस हैं. हियर देर आर टोटल 4 जीरोस इन डिनोमिनेटर. ओके, इन 10,000 देर आर 4 जीरोस. सो व्हाट यू विल डू, आपको 84 को पीछे से 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाने हैं. तो इसमें तो सिर्फ 2 ही है, 84 में सिर्फ 2 ही डिजिट है. सो स्टूडेंट्स आप 2 जीरो और लगा दो सामने में, ठीक है, और यहाँ लगा दो पॉइंट और फिर 1 जीरो लगा दो. सो दिस इज योर आंसर. Now they are your homework. Other questions like F, Z and H and I. So these are your homeworks, students. Please do this work. Now question number 2. Question number 2 says convert each decimal number into fraction. Now 8.2, you can see after 1 digit there is decimal point. पीछे से एक डिजिट के बाद पीछे सबसे लास्ट डिजिट कौन है 2, और 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है. सो स्टूडेंट्स टोटल एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 100 लिखो. वाई? क्योंकि नीचे 10 लिखो. क्यों? क्योंकि 10 में एक ज़ीरो होते हैं. तो ये हमारे आंसर आ गए. देखो 735 डिवाइडेड बाई 100. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे 3 and 5. सो स्टूडेंट्स इन डिनोमिनेटर देयर विल बी 100, क्योंकि 100 में भी 2 शून्य होते हैं, 2 जीरोस होते हैं. ओके, एंड सी क्वेश्चन नंबर सी 11 डिवाइडेड बाई 100. बिकॉज स्टूडेंट्स वन लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 था, मतलब 2 डिजिट्स थे. तो नीचे में हम 100 लिखेंगे बिकॉज इन 100 देर आर 2 zeros. सो स्टूडेंट्स अदर क्वेश्चंस आर योर होमवर्क D, E and F. Please do your homework and send me for correction. Write the decimal number for each pictorial representation. One is done for you. Write the decimal number for each pictorial representation. One is done for you. Okay, so there are total how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10. So there are 47 colored boxes. Okay, so we have written here 0.47 because एक से ये कम है, ये नंबर है ना. जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स दिस इज 1 बॉक्स. ओके, दिस इज 47 ऑफ 100 बॉक्स. टोटल 100 में से 47 है, तो क्या लिखेंगे 0.47. हियर दिस इज योर होमवर्क. ओके, this is also your homework. Now students, let's solve question number 3D. Okay, so see carefully because you have to solve question B and question C. So you see that here it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So it is 10. Okay, so it is 10, then 10 into 5, it is total how much? It is 50 here. Okay, now 50, then it is 51 52 53 54 and then last 55. So it is 55 or of how many parts we have divided in this one box. Okay, ये बड़ा वाला बॉक्स है जिसको हम एक बॉक्स बड़ा वाले को हम 55 पार्ट्स में डिवाइड करें. सो क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी, हाउ विल यू राइट
in a denominator there are two zeros. Okay, in 100 there are two zeros, so from last two digits you point here decimal and write 0. So this is your answer, 0.55. Similarly we had done here 0.47, it was 47 by 100. Okay, now let's go to question number 4. Look at the place value table. Write the decimal expansion and the decimal numbers in words in the space provided. Look at the place value table. Write the decimal expression and okay, you know that students, there is ones place, tens place, hundreds place, thousands place, but you go here, when you go here it is tenth place, hundredth place, hundredth place and thousands place. So now here you see it is ones place, it is tens place, it is tenth place and hundredth place and what thousands place, and here it is what hundreds place. So now students, here there will be point. Okay, there will be point here, there will be point here. So what will be the answer? Answer will be 34.78. Here you can see 34.78, and in the B, question number B, it will be 251 251.04. and what will be the decimal expansion? Value of 2 is 200, value of 5 is 50, value of 1 is 1, plus value of 0 is 0 and value of 4 is 0.04. okay, so like this student, solve this and you have to write in words also. So it will be 200 51 251 0.04. okay, 04. Let me solve one more question, question number C. Here it is 9, here it is 9.018, and what is the decimal expansion? It is 9 here plus 0 plus 0.01 plus 0.008. okay, because 8 is in thousands place. So now what will be the this decimal number in words? So it is 9.018. okay, 8. So this is your homework students, question number D.